कि संचार क्रांति के इस दौर में मीडिया से जुड़े हुए भाई बहनें जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद देश के कोने कोने से यहाँ आकर इस मीडिया सेमिनार की शोभा बढ़ाने में परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से सहयोगी बने हुए हैं, वे सभी निसंदेह ही स्वयं में यहाँ से बहुत कुछ चिंतन के लिए, जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए और अपने व्यावसायिक जीवन में जो कि आज विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के दौर से गुजरते हुए तनावपूर्ण माहौल में जीने के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ये कार्य कर रहे हैं। उन्हें एक नई दिशा, एक नया आयाम और एक नया उत्साह अपनी लेखनी के पुट में ढालने के लिए मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, उस सब से निसंदेह ही जीवन का जो हमने जीवन में अपना लक्ष्य रखा है उसे मंजिल तक पहुँचने के लिए वह 3 दिन हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि मीडिया जगत को भी। आदरणीय सांसद पाठसानी जी, आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी, आदरणीय भ्राता गंगाधर जी, कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित विद्वान वक्ता, महान विभूति भ्राता प्रोफेसर कमल दीक्षित, विभागाध्यक्ष माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सारगर्भित वक्तव्य से हमें लाभान्वित कराएं। आदरणीय दीक्षित जी ओम शांति मीडिया समाचार पत्रिका के संपादक हैं, मूल्यनिष्ठ मीडिया के प्रवर्तक हैं, मीडिया विंग में की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पत्रकारिता जगत के यदि इन्हें पितामह की संज्ञा दे दी जाए तो उसमें भी कोई, मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जीवन भर पत्रकारिता में ही अपना जीवन ये समर्पित किया हुआ है। इससे पूर्व ये नवभारत, राजस्थान पत्रिका आदि विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य कर चुके हैं। आदरणीय भ्राता दीक्षित जी। मंच पर उपस्थित और सभागार में उपस्थित विद्वत समाज, मीडिया कर्मी, असल में अवतार भाई ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है वे असंगत और थोड़े से अतिरेक भरे हैं और मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है, वो उनका प्रेम है उन मेरे प्रति। पत्रकारिता में पितामह होने जैसी स्थिति अभी मेरी नहीं है। कामना की बात अलग है।
अभी हैं ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत गहरे और बड़े व्यापक अवदान दिए हैं, तो इस वजह से, मगर हाँ उनका मेरे प्रति प्रेम है और उस प्रेम के वशीभूत इस तरह के विशेषण उनके गहरे अंतरतम से निकले हैं। दूसरा एक, असल में मैं एक तरह से स्थानापन्न हूं। स्थानापन्न यूं हूं कि जो काम आज डॉक्टर राम मोहन पाठक को करना चाहिए था, प्रोफेसर डॉक्टर राम मोहन पाठक को, वो अस्वस्थ हैं इस वक्त, और उनकी अस्वस्थता के कारण उन्हें जो कार्य करना था, जिस सूचना को उन्हें आप तक पहुंचाना चाहिए था, उस सूचना को मैं आप तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा हूं। एक इसी और उसका नेपथ्य में थोड़ा समय जाकर के थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं आपको। यह सचमुच में विलक्षण संयोग है। इस देश में पत्रकारों के बहुत सम्मेलन होते हैं, किंतु इतने निरंतर और व्यापक विषयों पर व्यापक और गहराई से विमर्श करने वाले और निरंतर सम्मेलन प्रायः कम होते हैं। 1983 से लगातार मीडिया के साथ समाज के रूपांतरण को लेकर और मीडिया की भूमिका को लेकर के निरंतर मीडिया कर्मियों के साथ में बातचीत चलती रही, और ये बातचीत 1990 के बाद से, जब मीडिया विंग बना उसके बाद से और गहरी, और एक तरह से कहना चाहिए कि मीडिया के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत। और मुझे लगता है मीडिया समाज और समाज के रूपांतरण और मीडिया की भूमिका को लेकर के इतने लगातार इस तरह से प्रयत्न संभवतः मीडिया की संबद्ध इकाइयां भी संभवतः नहीं करती, यद्यपि उनका काम है और वो करते रहते हैं, मगर निरंतरता में। और ये एक सचमुच एक दुर्लभ संयोग है। और इन बातचीतों में, इन विमर्शों में ये बात लगातार पिछले 3-4 वर्षों में उभर कर आई मीडिया कर्मियों के बीच में कि क्या केवल बातचीत तक ही, और बातचीत में अपनी संवेदना, अपने अनुभव और अपनी सार्थकताओं को व्यक्त करके ही इतिश्री मान ली जानी चाहिए, या कोई सस्टेन्ड निरंतर ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिसका असर, जो कहते हैं, जो चाहते हैं हम, उसका असर समाज और मीडिया पर पड़ता रहे। एक बात लगातार कही गई, और उसे अब तो लोग इस मंच से, मीडिया के लोग इस मंच से अनुभव के रूप में व्यक्त भी करने लगे हैं। उदाहरण के लिए कल श्री मलिक ने जब ये कहा कि मैं जब यहाँ आया और आने के बाद में जो मैंने अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर मैंने अपने में जो परिवर्तन पाया, वो सोच का और व्यवहार दोनों का, मेरी दृष्टि का, मेरे सोच का और मेरे व्यवहार का परिवर्तन है। और वो निसंदेह वो परिवर्तन उस आध्यात्मिक मार्ग का है जिसकी वजह से मुझ में इस तरह का परिवर्तन घटा है। तो एकाधिक लोग इस तरह से व्यक्त करते रहे, और ये बात लगातार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और मीडिया के इस प्रभाग के माध्यम से बात कही गई। कहीं ना कहीं पहले कुछ थोड़े से हल्के स्वरों में, और बाद में जब अनुभव की संगति उन्हें मिली, तब ये बात बहुत मुखर रूप से ये कही गई, कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को कहीं ना कहीं गहरे में जाकर उन आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात करके अपने अनुभवों का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी दृष्टि, उनके सोच और उनके व्यवहार में जो कंटेंट है उसके संबंध में परिवर्तन हो सके। क्योंकि सचमुच तो मीडिया कर्मी ही मीडिया की विषय वस्तु का नियामक और निर्माण करता है, और उसी के माध्यम, अगर मीडिया कर्मी उसका सृजन करता है तो वो जड़ माध्यम तो केवल उसकी प्रस्तुति का करने वाला है,
मूलतः तो वो असल में जो उसका सॉफ्टवेयर है वो मीडिया कर्मी स्वयं है। तो इस तरह इस बातचीत को लगातार अनुभव करते हुए पिछले 3 वर्ष में एक बात बहुत सामने आई कि क्या इस तरह के प्रयत्न, एक बार बैठक हुई, बातचीत हुई और लोगों ने यही इस बात को कहा कि नहीं, इस तरह के कोई प्रयत्न और एक निरंतर चलने वाले प्रयत्न जो मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन कर सकें, अपने बीच में आपस में बातचीत करके कार्यक्रमों के रूप में उस तरह से बातचीत कर सकें जिससे कि वो जो प्रयत्न है, जो आकांक्षा है, वो मूर्त रूप में मीडिया के कार्यक्रमों और उसकी विषय वस्तु के साथ दिखाई दी जाने लगी। पिछले वर्ष ये बात और गहरे अर्थ में उभरी और तब एक छोटी सी बैठक हुई और वो बैठक के बाद में यहाँ मीडिया विंग के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों बैठे हैं, ओम प्रकाश जी और करुणा भाई। उनके साथ भी बैठ के पत्रकारों ने बातचीत की और कहा कि क्या इस तरह से कोई बात हो सकती है। तब ओम प्रकाश जी ने, करुणा भाई ने ये बात कही कि हाँ, यदि आप लोग इस तरह का प्रयत्न करना चाहें, मीडिया कर्मी इस तरह का प्रयत्न करना चाहें, तो निसंदेह यह संस्था भी उनके उन प्रयत्नों के साथ होगी। और इस तरह की बातचीत का एक सुखद परिणाम निकला। इंदौर में उस बैठक में इंदौर के पत्रकार भी आए हुए थे। इंदौर के पत्रकारों ने पिछले समय मिलकर के और इस तरह के उपक्रम को एक संरचनात्मक रूप देने की कोशिश की और उसमें एक शब्द उभर कर आया और वो शब्द था मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज। उस मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज के संबंध में कुछ बातचीत हुई और एक तरह से कहा जा सकता है, चूंकि अभी कार्यक्रम नहीं है, इस तरह के कोई और प्रयत्न नहीं हुए हैं, मगर एक औपचारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर में एक संस्था अस्तित्व में आई जिसका नाम था मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज। उसके इसके पहले की बात है, उसका विधान बना और उस विधान के संबंध में जब ये संयोग था कि उसके तुरंत बाद ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यहां मौजूद थी। वो पत्रकार आए, इंदौर के पत्रकार, वो आज तो वो अभी सुबह चले गए हैं, कल तक मौजूद थे, सभागार में थे। उन्होंने इसके विमर्श में भी हिस्सा लिया। उन्होंने यहां आकर के करुणा भाई और ओम प्रकाश जी से बात की, इस बात को ये बताने के लिए कि भाई इस तरह का एक इनिशिएटिव हुआ है। उस इनिशिएटिव के संबंध में पहली बात जो करुणा भाई ने कही और वो कही कि क्या इसे केवल इंदौर तक सीमित रखना चाहते हैं आप? हमने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है पत्रकारों का इरादा। असल में तो वो इसे पूरे देश और अगर पत्रकार चाहें तो पूरे बाकी दुनिया तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं समवेत रूप में पत्रकारों का यह प्रयत्न हो कि क्या इस तरह की मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के आधार पर पत्रकारिता के मूल्य और दृष्टि में बदल करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कोई कार्य किया जा सकता है। और उसके बाद करुणा भाई के, ओम प्रकाश जी के ये पुश एक तरह से आग्रह के बाद में, और खासतौर पर करुणा भाई के आग्रह के बाद में, यहाँ एक छोटी सी बैठक जिसमें करीब 35-36 लोगों ने, बल्कि संभवतः 40 लोग थे, उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें ये जो विधान जो इंदौर में बना था उसके संबंध में पूरी विस्तार से बातचीत हुई। उसमें सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर राममोहन पाठक का इसलिए नाम ले रहा था कि सबसे मुखर और सबसे ज्यादा प्रभावकारी जो सुझाव है वो डॉक्टर राममोहन पाठक ने दिए थे। उन्होंने कहा कि क्या और होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए इस सब, और एक अंतिम रूप से शेप यहां पर इस विमर्श के दौरान ही यह संभव हो सका। और 28 तारीख को, अभी शाम को 28 तारीख को, वो एक स्वप्न जो आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले पत्रकारों की आकांक्षाओं में था, वो सचमुच में एक मूर्त रूप ले सका। लगभग 10 राज्यों के कोई 38 पत्रकार उस
बैठक में मौजूद थे जिन्होंने मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज के इस अस्तित्व का संज्ञान लिया, विमर्श किया और इस तरह से वो एक इनिशिएटिव अस्तित्व में आया। और उसके साथ उसके बाद में ये बात हुई कि इसके अगर ऐसा हुआ है तो क्यों ना समवेत रूप में सभागार को भी इस बात की सूचना दी जाए और इस बहाने देश के पूरे पत्रकारों के सामने इस इनिशिएटिव के संबंध में चर्चा की जाए और कहा जाए कि हाँ, एक प्रयत्न ऐसा शुरू हुआ है जिसमें वे सब लोग, वे सब मीडिया कर्मी जो सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्साहित हैं, चाहते हैं और इस तरह के सत्कार्य में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे सब मिल करके इस तरह का उपक्रम करें, कार्य करें और उस कार्य के बहाने के सहारे हम लोग ये जो बार बार हम जब कहते हैं तो उस बार बार कहने को शून्य में बदलने की कोशिश करें। दो बड़ी विसंगतिपूर्ण बातें लगातार होती रही। एक, मीडिया के प्रभाव को हर कोई स्वीकार करता है। दूसरी बात, मीडिया के संबंध में शिकायत के संबंध के बारे में मीडिया और मीडिया के बाहर के दोनों तरह के लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आकांक्षा है मीडिया से उस तरह की समाज परिवर्तन के संबंध में एक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने की, उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए और उस आकांक्षा की पूर्ति में कहीं ना कहीं मूल्य, और वो मूल्य जो उनके अंतरतम, उनकी बहुत गहराई, वो जो मानवीय मूल्य जिनकी वजह से समाज में उस तरह का परिवर्तन घटना संभव है, उस तरह के मूल्यों को लेकर के उपाय और कार्यक्रम और सोच और दृष्टिकोण, इन सब के संबंध में एक गहरा विमर्श और निरंतर चलने वाला विमर्श और कार्यक्रम बने, इस बारे में एक सहमति बनी और उसकी सूचना देने का कार्य मुख्यतः आज डॉक्टर राम मोहन पाठक को करना था। उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को बताना चाहूँगा सारे लोगों को, चूँकि अनायास कल शाम को उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अभी भी अपने कमरे में दवाई, और देखिए आप, उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि इस प्रोग्राम शीट में भी उन्होंने कहा कि मैं अगर जरा भी इस लायक हुआ कि मैं आपसे बात कर सकूंगा तो मैं आकर के बात करना चाहूंगा। और इसलिए अंतिम क्षणों में ये बात हुई। और देखिए, मैं जब कह रहा हूं तो डॉक्टर राम मोहन पाठक आ रहे हैं, तो उन्होंने ये चाहा था कि वो इस बात को स्वयं कहें। और मैं अभी आपको यही सूचना दे रहा था कि लास्ट मिनट तक भी उन्होंने कहा कि अगर मुझ में जरा सा भी सामर्थ्य होगा कि मैं आकर के पत्रकारों को इस शुभ सूचना, इस शुभ कार्यक्रम के संबंध में सूचित कर सकूं तो मैं स्वयं करना चाहूंगा। और देखिए, वो लगन और वो जो उनके अंतस की जो भाव थे, उनके अंतरतम के भाव थे, उन्होंने ही इस जो रुग्ण शरीर को में भी वो चेतना और वो समर्थता दी कि वो आज यहाँ उपस्थित हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जिस कार्य को आप करना चाहते थे, चूंकि आप अस्वस्थ थे तो मुझे वो काम करना चाहा, मैंने वो काम आपकी तरफ से स्थानापन्न हो गई, आपके लिए वो कार्य किया। और इस तरह से इनके एक निमित्त के रूप में मैं आपको हर्ष के साथ में मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज, एक पत्रकारों का वो संगठन, वो प्रयास, संगठन भी नहीं कहना चाहिए, वो प्रयास जो समाज में मीडिया कर्मियों के द्वारा मीडिया में सार्थक परिवर्तन और मूल्यगत परिवर्तन के संबंध में निरंतर कार्य करेगा, इन आशा और आकांक्षाओं के साथ में हम चल पड़े हैं। और संभवतः सियाराम शरण गुप्त की कविता के संदर्भ में मैं ये बात कहूँ, वो उन्होंने कविता तो दूसरे किसी संदर्भ में कही थी, चल पड़े जिधर दो डग पग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। संभवतः आज ये छोटा सा प्रयास शुरू हो रहा है और ये प्रयास कोटि पगों के रूप में निश्चय ही बदलेगा, जिससे कि मीडिया सार्थक परिवर्तन के एक मजबूत इकाई के रूप में
और मजबूत सार्थक सहकारी के रूप में उपस्थित हो सकेगा। इन्हीं कामना, शुभकामना और इन्हीं आकांक्षा के साथ में मैं ये जो सूचना देने का कार्य मुझे करना चाहिए था। और अब अगर डॉक्टर साहब आप कुछ कहने का, नहीं तो 2 शब्द कम से कम, क्योंकि वो असल में कहना तो आपको ही था, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस बात के संबंध में थोड़ा सा कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। अपनी जिंदगी पत्रकारिता में इरादतन गुजारने के संदर्भ में मैं आज हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि कहीं न कहीं मीडिया के लोग अपने भवितव्य के साथ साथ जो समाज ने उनको थाती सौंपी, विरासत सौंपी है, विश्वास सौंपा है, उस विश्वास को लौटाने के संदर्भ में अपनी सार्थकता को सिद्ध करें। जो बार बार उनसे मिशन, प्रोफेशन, बिजनेस इस तरह की बात आती है, तो वो ये कह सकें इस माध्यम से कि नहीं, मिशन जिंदा है, बावजूद इसके कि वो प्रोफेशन हुआ है और अच्छा प्रोफेशन हुआ है और उसे बिजनेस से कोई गुरेज नहीं, मगर उसका मिशन चुका नहीं है, बल्कि वो निरंतर चरय वेती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर दीक्षित साहब ने अपने बहुत ही मूल्यवान विचारों से हमें अवगत कराया, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं चंडीगढ़ से पधारी हुई कुमारी सुरभि से निवेदन करूँगा कि वे एक आध्यात्मिक नृत्य आरती ले भारती यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। कुमारी सुरभि, चंडीगढ़। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से
आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आपके कदम चले पदमों कदम चले, जग चमन में चैनो अमन फूले फले। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारते, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। कुमारी सुरभि ने अपने कला से पूरे समारोह को ही आलोकित कर दिया, जो कि स्वयं में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता को, जो कि जिनके संदर्भ में दीक्षित साहब ने पहले ही हमें विस्तार पूर्वक बताया है कि अस्वस्थता के कारण भी होते हुए भी वे यहाँ अपने महान विचारों से अवगत कराने के लिए हमें पधारे हैं। मैं राम मोहन जी का हार्दिक स्वागत के साथ साथ उन्हें आमंत्रित करने से पहले, वैसे तो इनका बहुत ही विस्तार पूर्वक जीवन परिचय है, लेकिन संक्षेप में 2 शब्दों में इतना ही बता चाहूँगा कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जीवन बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से विभिन्न समाचार पत्रों में सह संपादक, संवाददाता, ब्यूरो चीफ, संपादक और अन्य कई पदों पर कार्यरत रहे हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं और पत्रकारिता प्रशिक्षण में आप विभिन्न विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर राम मोहन पाठक जी। मंचस्थ विद्वज्जन और भाइयों और बहनों, पहले दिन उद्घाटन सत्र में मेरे सामने समस्या थी कि कहाँ से शुरू करूं, और आज भाई शांतनु जी का आदेश हुआ कि आना ही है। शारीरिक स्थिति कई कारणों से, लेकिन कल एक चमत्कार भी सायंकाल देखने को मिला जब यहाँ की डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब ने बाबा का ध्यान करके कुछ दवाएं दी, तो उस समय जो असाध्य कष्ट लग रहा था वह असाध्य कष्ट काम की स्थिति तक आज यहाँ तक ले आया। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आपके सामने आऊं और उपस्थित होकर इस बात को बताऊं कि एक विलक्षण सी शक्ति है इस पूरे वातावरण में, और वह हमें शक्ति का संचार करती है, और उसकी शक्ति के बल पर ही आज मैं आपके समक्ष यहाँ पर खड़ा हूँ। भाई दीक्षित जी तो हमारे अनेक वर्षों से बहुत ही शुभेच्छु, शुभचिंतक और हमारे संरक्षक रहे हैं। 33 साल हो गए, जैसा मैंने बताया था 33 साल पहले मैंने काम शुरू किया था, और जो जीवन बन गया, नशा बन गया,
19 साल पत्रकारिता में बीते और पिछले 14 साल भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें प्रोफेसर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। लेकिन पत्रकार को शांति नहीं मिलती। पत्रकार अगर शांत हो गया या संतुष्ट हो गया तो एक पुरानी कहावत है, संस्कृत में कही गई है, संतुष्टात् द्विजा नष्टा, असंतुष्टात् द्विजा नष्टा, संतुष्टात् नराधिपः। इस दृष्टि से अपने क्षेत्र का पत्रकार राजा होता है, अपने शब्दों का तो कम से कम मालिक वह है ही, लेकिन उसके हाथ में एक दुधारी तलवार है। आप में से जिन्होंने बचपन में या बाद में, एक उपन्यास है अंग्रेजी का, 3 मस्केटियर्स, क्लासिक्स में गिनती होती है उसकी, और उसका हिंदी अनुवाद 3 तिलंगे नाम से प्रकाशित हुआ और बहुचर्चित हुआ। बचपन में बड़ा पढ़ाया जाता था। उसका एक पात्र है डॉन क्विहोटे। डॉन क्विहोटे की यह प्रवृत्ति थी कि वह अनायास लेकर के तलवार भांजता रहता था, किसी के भी सामने तलवार भांजना शुरू कर देता था और अंत में वही उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं था। उसे पता नहीं था कि यह जो अस्त्र हमें मिला है उसका हम किस लिए उपयोग करें। तो विदा की स्थिति में भावातिरेक होना स्वाभाविक है। आज हमारे विदा की स्थिति है, विदा का समय है। उस विवेक को लेकर के हम यहाँ से अगर जाएं कि हमारे पास जो अस्त्र है, जो हथियार है, जो बहुत बड़ा हथियार है, मैं बार बार कहता हूं कि लड़खड़ाते और संभलते हुए लोकतंत्र के एक पाए हम हैं जिस पर बड़ी लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं। जैसा मैंने कहा था, अब न्यायपालिका और मीडिया पर ही ज्यादा आशाएं हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तो जैसे चल रही हैं, उनके ऊपर स्थायी रूप से लोकतंत्र को टिका हुआ या मानव जीवन को टिका हुआ हम नहीं देख सकते। मानव जीवन में ये जो सकारात्मक मूल्य हैं, सकारात्मक विवेक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके पत्रकारिता में तो इसलिए, जैसा कल दादी जी ने कहा था नीचे पांडव भवन में, कि एक कितने में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीडिया इज ए मैजिक मल्टीप्लायर, पुरानी सिद्धांत की कहावत है कि ये तो जादुई करिश्मा है मीडिया का, इतनी चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है। एक बात कही गई कितने लोगों तक पहुंचेगी इसका आपको भी आभास नहीं है, अंदाज नहीं है। इसलिए आपको कम से कम एक बात का आभास रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसका क्या असर होगा समाज पर, हमारे प्रोफेशन पर, हमारे व्यक्तित्व पर, समाज के लोगों पर। तो मानव मात्र के लिए एक सकारात्मक मीडिया तभी संभव है जब हमारे पत्रकारों की, पत्रकारिता के क्षेत्र में आए लोगों की सोच एक सकारात्मक सोच हो। मैं नहीं कहता कि प्रोफेशन होना बहुत बुरी बात है, प्रोफेशन होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर प्रोफेशन की अपनी एक एथिक्स है, अपना एक कंडक्ट है। अगर उसका पालन करते हुए प्रोफेशन बने तो पत्रकारिता में कोई बुराई नहीं आ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्रकारिता केवल प्रोफेशन, केवल व्यवसाय, केवल बिजनेस नहीं हो सकती, उसमें मिशन का तत्व तो रहेगा ही। कोई भी पत्र का संपादक, मालिक अथवा पत्रकार किसी प्राकृतिक विपदा के समय में, किसी सांप्रदायिक उपद्रव के समय में क्या समाज से अलग होकर जी सकता है? नहीं संभव है, इसलिए कि उसका भी अपना अस्तित्व है। उसके जो पाठक हैं, मैं तो जन्मजात पाठक हूं, पाठक पैदा हुआ हूं और आज पाठक, श्रोता, दर्शक के लिए ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाठक, श्रोता, दर्शक की रुचि, जैसा पिछले दिनों वक्ताओं ने कहा था कि पाठक, श्रोता रुचि, उसकी जो रुचि है दर्शकों की, उसके बारे में एक कल्पित अनुमान, इसके आधार पर हम मीडिया अगर संचालित करने लगे कि यह वही चाहता है, तो यह बहुत बड़ा पेशे के साथ अन्याय होगा, धोखा होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल प्राइम टाइम बदल सकते हैं, व्यवसाय बदल सकते हैं, रिकॉर्ड आय अगर किसी की हुई है तो अभी तक वह रिकॉर्ड टूट नहीं पाया है उतने कम समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जब रामायण और महाभारत के सीरियल दिखाया जाया करता था और वो प्राइम टाइम बदल गया। अब पारिवारिक कहानियों का दौर है, लेकिन उसमें इस तरह के जो ग्रंथ हैं उन पर बनाना अपने आप में एक रिस्क है। पत्रकारिता का पूरा जीवन ही रिस्क का है। पत्रकारिता में आए जो लोग हैं वे रिस्क लेकर के ही आते हैं। उनको शायद हम लोग अध्यापन में आ गए तो कुछ अच्छे स्थिति में पहुंच गए, अन्यथा पत्रकारिता में ये मान करके चलिए कि ये असीधारा व्रत है। यह
तलवार की धार पे धावनो है। जो तलवार की धार पर चलना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, जो तलवार की धार पर चलकर देश के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और जो ये सामाजिक विकास की गति है उसके लिए कुछ करना चाहता है, उसे ही पत्रकारिता में आना चाहिए। वैसे तो नौकरी के बहुत सारे क्षेत्र पड़े हैं, केवल नौकरी से पत्रकारिता नहीं हो सकती। इसलिए आज जो हमारा ये 3 दिन का सत्र समाप्त हुआ है, इसमें एक बात तो हम ध्यान करके चल सकते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, ढाई आखर प्रेम का प्रचारित करें। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कि इस अभिनव प्रयास के लिए मैं 2 साल पहले भी आया था और इस साल भी आप सबका आदेश हुआ, यहाँ आना हुआ। और मैं एक ही जानता हूँ कि ये एक अभिनव प्रयास है अपने आप में, यद्यपि उसको भी इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिल पाई है, क्योंकि मीडिया का पैरोकेलाइजेशन हो रहा है, मीडिया संकुचित होता जा रहा है। आबू और सिरोही के पुल आउट में जो समाचार होंगे वो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के समाचार पत्रों में नहीं मिलेंगे। ये एक बड़ी विडंबना की बात है। एक यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ और मीडिया जैसे विषय पर एक गहन सार्थक चिंतन हुआ। इसकी खबर मैं समझता हूँ इसी पुल आउट में सिमट करके रह गई और सारी दुनिया में नहीं जा सकी। अन्यथा अगर 10 पत्रकार भी बदलती, 10 पत्रकारों की धारणा भी बदलती तो बहुत कुछ होता पत्रों में छपने से। लेकिन यहाँ आने से तो मैं समझता हूँ जो हम भाई सब यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, इतना कष्ट सह करके यहाँ आने का किया, लेकिन यहाँ कोई कष्ट नहीं हुआ, यह मैं कह सकता हूँ। तो उनके मन में, उनकी धारणा में जरूर परिवर्तन आया होगा और यही जो प्रेम का, बंधुत्व का भाव है, इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लेकर अगर हम यहाँ से प्रस्थान करें तो शायद हमारी भी सार्थकता होगी, यहाँ के इस आयोजन की सार्थकता होगी और हमारे आगमन की सार्थकता होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी ने हमें पाठक और पाठकों की जो परिभाषा बतलाई, उसके साथ साथ ही पत्रकारों को सतत प्रयास करने के लिए हमेशा पुरुषार्थरत रहना चाहिए। कभी भी उन्हें अपने किसी एक आयाम को लेकर किसी मुकाम पर पहुंचकर संतुष्ट होने न होने के साथ साथ एक और नई शिक्षा दी है। इसलिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं पाठक जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, निसंदेह ही वो एक कुछ समाचार पत्र के माध्यमों से पूरे राजस्थान या राजस्थान से बाहर जो भी उनके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे कि राजस्थान पत्रिका है, वो लगभग राजस्थान पत्रिका के सभी संस्करणों में पिछले 2 दिन से निरंतर प्रकाशित होता आ रहा है। और जो यहाँ पर छपा है वही जयपुर में छपा है, वही मद्रास में छपा है, वही बेंगलोर में छपा है, वही बॉम्बे में छपा है और वही अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा वगैरह में। तो किंतु ये मैं एक समाचार पत्र की गारंटी देता हूँ, बाकियों की नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उसका संवाददाता हूँ यहाँ पर। इसलिए ये आप लोगों का ही मैं भी एक सहपथगामी कहेंगे इसको। तो ये तो निश्चित है कि एक पत्र ने तो बहुत कुछ छापा है, बाकी कहाँ कहाँ छपा है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब मैं इसी श्रृंखला की कड़ी में एक महान विभूति, विद्वान, वक्ता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक विश्वव्यापक आध्यात्मिक संगठन है, उस संगठन के जहाँ भी विद्वान वक्ताओं का जिक्र होगा, निसंदेह ही उस महान विभूति का नाम पहली पंक्ति में उल्लिखित पाया जाएगा। ऐसी महान विभूति आदरणीय राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश जी, जो कि पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संलग्न हैं और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जोनल डायरेक्टर हैं और महान विद्वान हैं आप। राजयोगी आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने महान विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी। प्रभु प्रिय मंच पर और सभा में विराजित
मीडिया से संबंधित एवं अन्य भाई बहनों, 3 दिन से लगातार वैल्यूज पर मीडिया का क्या संबंध है, चर्चा चल रही है और इतने अमूल्य विचार इस कार्यक्रम में निकले हैं और उनको पूर्णतः संकलित भी किया जा रहा है। मगर आज आपके सामने जो आज अंतिम सत्र है उसमें जो इसका उपसंहार और प्रस्ताव है अथवा जो कार्यक्रम चले उनका सार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं कि आदिकाल से देश में 3 शक्तियां महान मानी जा रही हैं। धर्म की शक्ति, राजनीतिक शक्ति और प्रकृति अर्थात विज्ञान की शक्ति। अब हम देख रहे हैं कि तीनों जो शक्तियां हैं उनका वर्तमान समय क्या स्थिति को पहुंची है। जहां तक धर्म का सवाल है इस पर भी कई चर्चा हुई हैं कि धर्म का अर्थात जो ओरिजिनल अर्थ धर्म का है धारणा है, और जब इस देश में लोगों की धारणा सर्वोत्तम थी, श्रेष्ठ थी, सतोप्रधान थी, तो इंसान तो क्या शेर और गाय जानवरों में भी प्रेम था। आज पाठक जी ने कहा प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो जानवरों पक्षियों में भी इतना प्रेम था कि शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते थे। और उसके साथ साथ राजनीति का जहां प्रश्न है, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा समय था जिसको हम रामराज कहते हैं। तो राजनीति भी कितनी महान थी, और जहां पर कहा जाता था राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। और साथ साथ विज्ञान भी इतना तरक्की पर इतना महान था कि कभी कोई बीमार नहीं होता था, अकाले मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, क्लेश नहीं था। और ऐसे महान भारत की महान संस्कृति जो आदिकाल में थी वो चलते चलते अब कहां पहुंची है। वो तो आदि समय की ये महिमा है, मगर अभी अभी भी इस देश के मूल्य जो थे बड़े महान माने जाते थे। कुछ समय पहले, कुछ सदियों पहले चाइना के यात्री इस देश में आए, फाइयान हुइनसान। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा है कि इस देश के इतने मूल्य हैं, इतनी महानता है कि इस देश में कोई चोरी नहीं होती, कोई ताला नहीं लगता। आप देखने जो ताला शब्द है वो किसी हमारी रामायण में, महाभारत में कहीं इसका वर्णन नहीं। लॉक शब्द अंग्रेजी का है, क्योंकि हमारे देश में मूल्य इतने ऊंचे थे, महान थे। ये सब त्रुटियां हमारे देश में नहीं थी। अब जबकि तीनों शक्तियां धर्म, राजनीति और विज्ञान ऐसी स्थिति में, इसे दौर में चल रहे हैं कि लोगों को दिशा दर्शन की बजाय विनाश के कगार तक पहुंचा रहे हैं। आशा की किरण मीडिया है। मीडिया इस वक्त उभर कर जो सामने आया है वो एक चौथी महान शक्ति है, और मीडिया चाहे तो इन तीनों शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है और समाज को उत्थान का बड़ा महान कार्य कर सकता है। इसलिए मीडिया वालों ने जो मिलकर विचार दिए हैं मैं आपके सामने सुना रहा हूं। जो इस सम्मेलन में विचार निकले हैं
बहुत विचार बहुत निकले हैं, पर बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। आशा है आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो आपका कुछ विचार होगा वो भी अपना विचार इसमें सम्मिलित करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा, और उसके बाद और भी जो आगे कार्रवाई वो हमारी चलेगी। मीडिया, समाज व मानवीय मूल्य विषय पर राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में 4 दिवसीय सेमिनार एवं रिट्रीट का आयोजन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2005 तक किया गया। इसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंध 700 प्रतिनिधि देश के 18 राज्यों व नेपाल से सम्मिलित हुए। इनमें संपादक, समाचार संपादक, लेखक, ब्यूरो प्रमुख व अन्य वरिष्ठ संवाददाता, प्रोग्राम प्रोड्यूसर आदि शामिल थे। 7 खुले सत्र एवं 4 कार्यशालाओं में विषयों के विभिन्न आयामों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। निष्कर्ष यह रहा, नंबर 1, मीडिया के प्रभाव को सभी अनुभव करते हैं। यह भी अनुभव किया कि समाज की वर्तमान विकृतियों को दूर करने में मीडिया प्रभावशाली भूमिका निभाने में सक्षम है, लेकिन विभिन्न आंतरिक व व्यावसायिक कारणों से वह ऐसा कर नहीं पाया है। मीडिया कर्मियों की यह प्रबल इच्छा है कि मीडिया को समाज परिवर्तन का दायित्व निभाना चाहिए। नंबर 2, मीडिया के मूल्य, सूचना और विचार के संबंध में पारंपरिक ढंग के रहे हैं। अब उन मूल्यों के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर मीडिया की दृष्टि व व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इन मानवीय मूल्यों के सहारे बेहतर समरस व स्वर्णिम समाज की स्थापना की जा सकती है। तीसरा, मीडिया संकीर्णतापूर्ण दृष्टिकोण, निहित स्वार्थों का दबाव, बाजारू संस्कृति, व्यवसायीकरण और उपभोक्तावाद से ऊपर उठते हुए बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देने में विशेष योगदान देकर देश की एकता, अखंडता, समग्रता और विकास की निरंतरता को सुनिश्चित करे। चौथा बिंदु है स्वनियंत्रण, स्वनियमन का अधिक प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित पत्रकारिता एवं मीडिया कर्म को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संवेदनाशील होकर नकारात्मक, सनसनीखेज लेखन, पीत पत्रकारिता और अतिरंजित रिपोर्टिंग की समाप्ति की जा सके। इसके स्थान पर जन कल्याण की बुनियादी आवश्यकताओं, समस्याओं, जायज शिकायतों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। समाज के छोटे से वर्ग की आडंबरपूर्ण जीवन शैली व सनक एवं असामाजिक कृत्यों को महिमा मंडित करने से बचाया जाए। सेमिनार में भाग लेने वाले पत्रकारों ने मूल्यों के विकास के संदर्भ में
मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज के बैनर तले एक सतत एवं सघन प्रयास करने का निर्णय लिया है। यह प्रयास पत्रकारों एवं मीडिया में मूल्यों का संयोजन एवं मूल्य दृष्टि के विकास में सहायक होगा, ऐसी अपेक्षा की गई। पत्रकारों ने महसूस किया कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और विवेक के आधार पर स्वयं में और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हुए सार्थक और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ाव बढ़ाया जाए। मीडिया कर्मियों के दबाव एवं तनावपूर्ण जीवन को सकारात्मक सोच, ध्यान योग के उपायों द्वारा मुक्त किया जा सकता है। पत्रकार इसे अपनी जीवनचर्या में अपनाएं। ये 7 बिंदु सार रूप में आपके सामने रखे हैं। आपका कुछ इस पर विचार हो, किसी का भी विचार हो, वो खड़ा होकर बोल सकता है। और जो इन सब विचारों से सहमत हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वो कृपया हाथ उठाएं, जो इस विचारों से सहमत है। थैंक यू। डिग्निटरीज ऑफ द डायस एंड ऑन द डायस, एक जो मैं सूचन करना चाहता हूं कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन जो नहीं हुआ है, जो मेरे ख्याल में आया है, वो ही मैं बताना चाहता हूं। वो शुरुआत का कार्यक्रम, इट शुड हैव बीन इन द बिगिनिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये 527 है, उसकी सूची तो मैंने देखी है, लेकिन हुज हु, कौन नाम है, कहाँ से आया है, जो कलीग है, एक दूसरे को पहचानना भी चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर बिगिनिंग में हो सकती है नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो आई थिंक इट वुड बी हैव बीन बेटर। नहीं तो मेरी पास वाला कलीग कौन है मैं अभी तक नहीं जानता हूँ, मेरे साथ कौन रहता है वो भी मैंने कभी नहीं जाना। ये स्वामी जी पधारे, उसको मैं तो पूछना पड़ा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अगर ये तो बड़े आदमी है, लेकिन बहुत ही ऐसे बड़े आदमी और भी है। और दूसरा एक बात है कि एक सूची फ्रॉम प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आए हैं, पधारे हैं, सब पूरा का पूरा किया है। तो आप चिट्ठी खुद के घर होम एड्रेस तो है, वो भी आप भेज सकते हो दरेक के दरेक को, कि जो कि हम भी हमारे गांव जाके बता सके कि हम इन्हीं लोग के साथ बैठे थे। क्योंकि आपका तो नाम आएगा ही, लेकिन इन्होंने जो मेरे कलीग्स हैं उसका भी आना चाहिए कि सब 527 दैट आई कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस, वो 527 की सूची इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, वो सबको घर को भी पहुंचाई जाए तो हम उपकृत होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके लिए जो स्वागत सत्र में परिचय वाली जो बात है, भविष्य के लिए उसको नोट कर दिया गया है। और जो आपने ये एड्रेस की सूची मांगी है, सूची तो हम लोगों के पास उपलब्ध है, पर वो कितने आज तक की जो जाने वाले हैं उन्हें कितनों को मिल सकेगी उसका कोशिश की जाएगी। बाकी कल तक जो रहेंगे उनको तो दे दी जाएगी। इसके साथ ही सभा पटल पर आदरणीय राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव बिंदु रखे, उसके समर्थन के लिए मैं उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय भ्राता त्रिलोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारकर उसके समर्थन में 2 शब्द कहें। और मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी मंच पर आप पहुंच चुकी हैं, उनका फूलों से स्वागत करें। परम श्रद्धेय दादी जी की आभा से सम्मानित मंच और सदन में विराजमान मेरे सभी सहकर्मी पत्रकार भाइयों बहनों,
सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण सेमिनार में जो प्रस्ताव पारित किए जाने हैं उनका समर्थन करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अधिक समय न लेते हुए संक्षेप में परम श्रद्धेय भ्राता ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रस्तावों का बिंदुवार समर्थन करता हूं। धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी बनारस से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आकर इस प्रस्ताव के समर्थन में 2 शब्द कहें। परम आदरणीय दादी जी, मंच पर आसीन विद्वज्जन और सभा कक्ष में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा मीडिया, समाज और मानवीय मूल्य पर जो परिचर्चा हुई, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में भाई ओम प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, निश्चित ही वो सराहनीय हैं। उनकी आवश्यकता तो बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। हम जिस भीड़ में खो गए थे, दुनिया में यह था कि पत्रकारिता की आंधी पश्चिम से आई और पूरब को भी ढक लिया। यही एक संदर्भ है मूल्यों की बात, जिसको ले लेंगे हम तो हमारी पहचान अलग होगी और शायद पश्चिम भी हमारे रास्ते पर चलने के लिए विवश होगा। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। साथ ही यह अनुरोध करते हैं कि यह चीज और मीडिया के क्षेत्र में सतत प्रयास के लिए आप जो कर रहे हैं, इसको वेबसाइट पर भी डालें अलग से, जिससे कि दुनिया का जो आदमी जो पत्रकारिता का विद्यार्थी है, चाहे वो पत्रकार है, उसको जब चाहे ग्रहण कर सके। मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज, इसकी जरूरत है। और हम तो कहेंगे कि जैसे विज्ञापन के क्षेत्र में SCI की स्थापना हुई है, विज्ञापन काउंसिल की, उसी तरह से यह शोध भी करे, सुझाव भी दे और यह निरंतर समाज पर एक प्रहरी की दृष्टि से ले। और जब वार्षिक सम्मेलन हो तो उसमें साल भर में अगर किसी मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक, ने कुछ ऐसा किया है जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत है, तो उसकी समीक्षा करके कम से कम हम समाज को और सरकार को, लोगों को, पत्रकारों को अवगत करा सके। इसी के साथ हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप सभी ने इस प्रस्ताव को समर्थन देकर पहले ही इसके समर्थन में सहभागिता अर्जित की, फिर भी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रस्ताव को एक स्वर में स्वीकार करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके लिए आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को इस सभा मंच पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो कि राजनीति और समाज सेवा के चित्र पर पूरे राष्ट्र में, जिनका जीवन ही एक खुली किताब के रूप में प्रस्तुत है, ऐसी महान विभूति के वैसे तो क्या जीवन परिचय दें, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं चंदा बहन से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सांसद पाटसानी जी का वे जीवन परिचय संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत करें। चंदा बहन। Poet, professor and doctor, respected Prasanna Patsani ji is one of the leading statesmen and parliamentarians of the country who has been elected as legislator and parliamentarian altogether for 7 times. He was the cabinet minister in Orissa for about 5 years. He is highest qualified person among the parliamentarians in the country. He started his career as a journalist. His famous TV serial Mahayagya is still operating through 500 episodes in DD1 regional channel. He did his doctorate in science, DSc in Switzerland,
PhD from South Africa, and doctorate in literature under Utkal University, Orissa. He is acting as a visiting professor to various universities of the globe. Oxford University conferred him the highest honor of the world, the Messenger of Peace Award. And American Institute of Biographical Knowledge honored him with the Best Man of the Year award. He has widely traveled more than 100 countries and has also participated in more than 100 international conferences. He has been awarded by many countries for his contributions in the field of writing and working for the world peace and humanity to protect the environment and planet Earth. He is not the yogi of a cave variety. He is working for the upliftment of poor and downtrodden. He is the author of 60 books, out of which 20 books in English widely have been translated into various languages of the world. He is the only living poet of the state working on whose creative writing 7 research scholars have been awarded PhD. He is known as a modern poet in the state rather than as a politician. He is a philosopher, statesman, philanthropist, educationist, and also a recognized yogi having his own ashrams. He is founding father of 51 colleges and 2 universities, out of which 7 colleges and 12 high schools are named after him. He is famous for the services rendered by him to the super cyclone victims. Respected Dr. Prasanna Patsani ji. समर्पण किया गुरुदेव गुरु श्री ब्रह्म बाबा की चरण कमल के. I am surrendering my whole mind and my knowledge beneath the golden feet of my Lord, Brahma Baba. And Dr. Ram Mohan Pathak, our brother B.K. Om Prakash, the chairperson media wing, आपने हमको इतना आनंद दिया. जो कुछ प्रस्ताव आपने व्यक्त किया मैं सहमत हूँ. ये देश के भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए. और होली माता सिस्टर B.K. सीलू राजयोगिनी महोदया and बरेण्या माननीय राजयोगिनी दादी मनोहर इंद्र जी, my holy mother, and brother B.K. Gangadhar ji, Professor K. दीक्षित जी, आपने खूब सुंदर वक्तव्य प्रदान किया सबके लिए. और आज का संचालक वरेण्य B.K. अवतार जी, मेरा प्रणाम आपको. जितना ढंग में, जितना प्रेम में आपने अपना मूल्यवान समय को प्रदान किया. और मेरा सामने में दोनों व्यक्तित्व है, एक राजनीति पे और आध्यात्मिक क्षेत्र पे भी. वरेण्य श्याम सुंदर महापात्र, जो श्याम है कलिकाल में वही है कृष्ण प्रिमिटिव डेज पे, वही है जगत के नाथ जगन्नाथ. आप श्याम की सुंदर है, ब्यूटीफुल, जुड़े हुए आपकी मन प्राण आत्मा ब्रह्मा कुमारी के साथ है, इसलिए आप सुंदर है. और भी हमारा स्वामी जी ज्ञान सुमन, जो सुमन है आप, वहाँ पे ज्ञान भी है. और ईश्वर की बाग पे आप ऐसा फूल है, आपकी सुमन के माध्यम में सुगंध ने भर दिया दिल को, मन को, प्राण को. इसलिए मेरा बधाई आप लोग को और सब लोग को. मीडिया प्रेमी बंधुगण, I started my career out of journalism. Journalism having its own ism. Ja means I mean the Janmabhoomi Bharatvarsh. Ja means Jagat, the universe. Ja means the Lord of universe, Jagat ke Nath Jagannath. You people are so creative, like Brahma. Brahma itself the Brahma, Baba itself the highest cosmos. Cosmos can be transferred into cosmic one. You are thy cosmic one, hovering like a bird, roving in the air, descending
to the seat of order. Orderliness is the greatest divine art for a bard. So one can compare the journalist friend like a golden bird, having wing, hovering for the zest of life. Life is vibrating the life. Mind is vibrating the mind. Knowledge is vibrating. You people are knowledgeable. Thy knowledge is structured in consciousness. I honor. Richo, Khere, Puramu, Vyuman, Jasmin, Devadhi, Vishwe, निषेधो, चेतना की गोद पे, अंतर पे ईश्वर की घर है, जिसको स्वीट आवर कहा जाता है. ब्रह्म बाबा वही आवर पे है. ये ब्रह्म है. वो ब्रह्म, द हाईएस्ट बीइंग, द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द क्रिएटिव जीनियस, द क्रिएटिव योगी, द क्रिएटिव राजयोगी, द क्रिएटिव गॉड, the creative infinity coherence which is synchronized within you and me, the great Brahma is blessing, I am here. Otherwise I would have never come. I was so busy. Who is calling me? Who is calling me? A calling me, guiding me. That is heavenly gay, a spirit, a spirituality. If you know the art, how can art the spirituality within your pain? Pain, greatest the pain. Greatest the pain. Greatest the pain within the journalist, that is P-A-I-N, pain. जिसका जितना सुंदर पेन है, जंत्रणा है, your pain, P-N, will work more than sword, more than weapon, more than for a holy purpose, a holistic purpose. One can use his mind. One can use his pain, thy pain, that is committed for world peace to serve the humanity. We are propagating incredible India, vibrant India. Is India vibrating? We are propagating. Thy bhai will live. Alok khand pe rat. Sadhana me rat. Bha means alok khand. One can meet within. Thy enlightenment. Rat means engaged. साधना से सिद्धि आता है, साधना से संकल्प पैदा होता है. And that संकल्प for a journalist is the greatest संकल्प to protect the world order. The world is entirely disorder, and the disorder is all pervading, not all pervading. All pervading is orderliness. The disorderliness is like a damaging thought, killing the supporting thought within. Thoughts are of two types. One is supporting, another damaging. And every day we are being annihilated within through the damaging thought. So promoting what I mean in the country, I will never name. You people are propagating a politician, always through media, and he is being elected again and again. It is called damaging thought. You are damaging the nation. A woman can break a man, can make a man. A संसार को बनाएगी को women, घर की संसार के को माताजी. He can make the house and can break the house. A journalist, a media of electric media or written media can make the country, can break the country. It depends on him how he is making. Bad money drives out good money from the market. Likewise, the bad politicians, they are driving out good politicians from the market. Likewise, the bad journalists, they are driving out good journalists from the market. The same thing happened to the religion. The bad propagator, having no scientific background, dominating the religion. A good religion, the real religion, based on science, creating the world peace, like Brahma Pita, Brahma Baba, not dominating. Therefore, our responsibility to carry thy holy message of thy Brahma Baba, thy science of knowledge, structured in consciousness, thy knowledgeable people, the august assembly of knowledgeable journalists, can create
can be involved in thy creation, Shiva. काल इज शिवा, स्लीपिंग, शिव सब हो जाता है। हमारे ये में शरीर में शिव नहीं तो शरीर सब हो जाता है। एंड दिस सब द डैमेजिंग थॉट इज कैरिंग दिस बॉडी टू द बर्निंग हार्ट। सो शिवा इज कैरिंग टू द माई माइंड टू द टेम्पल। वी बिलोंग टू ए कंट्री दैट भारतवर्ष, जहां पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द modern temple of democracy, and demo means people's crazy means राजत्व। सो इस गण के तंत्र के ऊपर अभी क्या होता है ना, डेमोक्रेसी हो जाता है। क्यों डेमोक्रेसी हो जाता है? डेमन मीन्स राक्षस का रूल क्यों हो जाता है ना, आध्यात्मिक तत्व से जो दूर हो जाता है। सो आध्यात्मिक तत्व फिलोसॉफी को, डॉक्ट्राइन को जोड़ने के लिए जो इरादा, जो संकल्प पैदा हुआ ब्रह्म बाबा से लेकर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी राजयोगर जोगिन के लेकर के सारा विश्व पे, उसको आप जब कलम के माध्यम पे जोड़ देंगे, सारा विश्व में शांति, प्रीति, मैत्री, इंटीग्रेशन, हार्मनी सब आ जाएगा। इसलिए अगस्त सम्मेलन में ये मेरा एक प्रस्ताव है। क्या है प्रस्ताव? आप लोग ने कहा जैसे पार्लियामेंटेरियन के लिए हुजू है, श्याम सुंदर महापात्र कितना दिन था एमपी, हुजू में पता चल जाएगा। इसलिए जो भारतवर्ष का आप लोग ने फ्रॉम टाइम्स इंडिया टू ऑल द जर्नल्स, द अगस्त असेंबली ऑफ योर जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, आपका हुजू आना चाहिए। एक ही हुजू साल पे। Those are sacrificing your all time and energy for the development of the country, for the development of the religion. Religion, what I mean, realizuddin. Those have contributed your maximum time and energy. This August Assembly may guide you, may inspire you to bring out such an anthology that can create the history. ये मेरा प्रस्ताव है। आप ग्रहण करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो पैसा तो किसका पास नहीं है, कौन करेगा, अब घट जाएगा। ऐसा भारत का मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन के लिए यहां पे है वैल्यू के लिए। वैल्यू क्या है, गुणात्मक रचना क्या है, अब क्या करेंगे आपके कलम के लेकर के, ये सवाल मेरे लिए नहीं, सबके लिए। यू पीपल दैट यू आर बिलीविंग thy infinity, thy God, thy power, thy आध्यात्मिक शक्ति, जब आप जोड़ देंगे, एवरी ड्रॉप के लेकर के ओशन हो जाता है, सागर हो जाता है, बूंद बूंद पानी के लेकर के, बूंद बूंद काली के लेकर के एक राष्ट्र गठन, एक विश्व निर्माण आप ही करेंगे। द फोर्थ पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतवर्ष का गणतंत्र का आप है चतुर्थ स्तंभ। ये मान्यता संविधान ने आप लोग को दिया। आप लोग ने अपना कर्तव्य अभी भी कर रहे हैं। सारा देश को लिए, देश प्रेम के लिए आप लोग ने नारा भी देते हैं, लेकिन हाउ दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड? दैट विल रिकॉग्नाइज्ड as this Augusta body recognized you people here, and I am honoring through Raj Yogin here, the greatest mother here. Likewise, all the institute, maybe of religion, maybe of political, maybe of social, they should organize, and at least once a year, all should be congregated for the divine spirit that unfolds the creative potentiality which is hidden inside our own self. We don't know how to cognize that eternal power, not elsewhere pervading, is existing within our own self. That is the knowledge, how the body is being governed by three isms: anabolism, catabolism, and metabolism, and alpha, and gamma, and theta. And that blood like that, the chemical mixture of the blood, out of deep stress, strain, and fatigue, heart is pumping more blood to the mind. Person constant, who is not meditating, who is not concentrating, who is not following the religion, will be meeting blood pressure and a heart attack.
it happens to the every individual. When the individual tree is green, the jungle is green. When the individual of the society is healthy, the entire country will be healthy. Therefore, you people, you know the art, how to maintain that visible. The matter is visible to the common eyes. Brahma Baba is not visible to the common eyes. He is invincible. Visible is myself and yourself. This house, this gadi, sari, makan is visible to the common eye. But the invincible, and this body is mortal, and the body may lead towards burning heart. You can meet the mortality. Within that mortality, the journalist pain can meet the immortality. They are the worshipper of truth. Truth is simple, natural, and life-supporting. And thy truth, nothing. Thy truth, the highest pleasure, the highest gallows. Your mind may take to attain the paragon of excellence, where the beauty is beautified. Your duty is beautified. Your beauty is beautified. So the journalist, that Dhritarashtra and Vidura, that Dhritarashtra and Sanjay, this silent Salilaki in between Sanjay and Dhritarashtra, the primitive journalists, the primitive journalism, invocating to thy holy traditional masters, the greatest divine art for me. The day was there, they are invocating. They are praying. The dialogue in the primitive days started the primitive journalism, and during that time saved the country. But what happened later on? Dhritarashtra couldn't follow the journalist, friend Sanjay. He couldn't understand him because of power, because of ego, because of his status, because of the anarchy and monarchy. He followed. अंध हो गया. आजकल जमाना में यू आर द विदुर, एंड पॉलिटिकल लोग ने अंध हो गया. इसीलिए देश में भ्रष्टाचार, दुर्नीति, और जो नेगेटिव थॉट को आप हर रोज अखबार में देता है, ये आदमी लोग ने उसको भी वोट देता है. जो अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी, वो हार जाता है. आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री. I have been elected 7 times, 4 times in legislation, 3 times to the parliament, spending not a single pie from my pocket. You ask, I don't have my own vehicle. I've never gone with a vehicle or a political agent or hooligan, but people are voting me because मेरा जो राजनीति है, राजनीति एक स्वल्पकालीन धर्म, धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति. ये मेरे लिए है. मैं आदमी को सेवा करने के लिए जाने के टाइम पे क्या होता है गांव-गांव में ना, वो आदमी का संकल्प और साधना आध्यात्मिक के तत्व से जुड़े हुए. द प्रेजेंट पॉलिटिशियन, द वर्ड पॉलिटिक्स originated out of politeness. The political people, they never behave like that. Therefore, आध्यात्मिक शक्ति को जब आप और तेज ढंग में आप करेंगे, देश को भलाई के लिए उसको गाइड करेंगे, जर्नलिस्ट फ्रेंड वगैरह, आप देखेंगे कैसा होगा. यही तत्व को आप लोग ने जो यहां पे प्रस्ताव किया, ये सबके भलाई के लिए. सो आई ऑनर, एंड मेरा ख्याल पे जिसे मैंने कहा, जे सबसे जितना आप लोग ने यहां पे है, आप लोग ने यू कैन दी guide spirit, you can guide not to me, the entire nation, India. 100 करोड़ का समग्र भारतवर्ष में एक ही भाषा नहीं है. जब तक हिंदी राजभाषा नहीं होगा, तब तक प्रांतीय भाषा का उत्थान नहीं होगा. आपको सुनना चाहिए. As a world tourist, I'm touring the whole globe. My opponent political people are jealous of me and propagating false news against me. And still I have been elected. My people, they know me what I am. Likewise, I know what you are, because I have started my out of career, out of journalism. I know
how the journalist is getting pain, how the journalist is straining himself, how the journalist is so creative like Shiv. Shiv means Shiv Kal, उसके ऊपर खड़ा हुआ, standing on the Shiv, the Kali, and that Kali is the divine Kali, unseen divine power is guiding you. And that unseen divine power, the highest power of today to the world, the spiritual world, that is ever contributed by Prajapati Brahma Kumari. Brahma, the greatest journalist, and Prajapati, the greatest creator, Prajapati, moving, jumping, enjoying, flower to flower, to taste the nectar of eternity, like a bee moving around the big hive. Bees never tasting the honey. Honey is stored in the big hive for us. The role of a journalist should be like that. You are moving from a war field to the remote corner of the village where the people are not drinking water, where the water is being spoiled by the political people, not using properly. So you people are moving like not only a bird, you people are moving like a soldier in the war field. I know many of the journalists, they were annihilated. Many of the journalists, the butchering the journalists in the war field. Nobody is Kasasafi is protecting himself. The journalist can be protected through this Advantic power. Through this divine power, you can meet the invincible power, and the invincible power can lead you to meet the invincibility that is nowhere existing, pervading. Here is pervading the pervading great Brahma, the highest being. If you know how to come in being, the science of living would come to your palm. Namaskar. समारोह के सम्मानित अतिथि विशेष सांसद प्रसन्न कुमार पाठसानी जी का बेबाक वक्तव्य निसंदेह ही काबिले तारीफ है, जिन्होंने कि राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत महानुभावों के विस्तार पूर्वक जो समस्याएं और उनके कार्य क्षेत्र की जो सराहना की, वह भी अपने आप में अद्भुत ही है। बहुत बहुत आपका हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में एक ऐसी महान विदुषी राजयोगिनी आदरणीय बहन सीलू जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले 45 समय से भी अधिक समय से जुड़े हुई हैं, और आप राजयोग शिक्षिका के साथ साथ बहुत ही कुशल प्रवक्ता हैं। आपने संस्थान के विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी समय समय पर भारतीय पुरातन संस्कृति और उस महान सभ्यता के संदेश को ईश्वरीय संदेश वाहक के रूप में प्रसारित किया। आप एक महान विभूति तपस्विनी राजयोगिनी हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय राजयोगिनी सीलू बहन जी। आप पिछले 3 दिनों से मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में सुनते आ रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हैं कि मीडिया में मूल्यों की कितनी आवश्यकता है। अगर समाज का उत्थान करना है फिर से, तो मूल्यों को
मीडिया में लाना आवश्यक है। ये मूल्य हमारे जीवन में तब आ सकेंगे जब हम कुछ समय अपनी आत्मा की शांति के लिए देंगे, आत्मा के विकास के लिए देंगे। और राजयोग वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, बुद्धि को सद्मति दे सकते हैं। ईश्वर से तो हम सुमति मांगते ही हैं, ईश्वर से हम ज्ञान भी मांगते हैं, कलम में लिखने के लिए शक्ति भी मांगते हैं। तो क्यों नहीं वह शक्ति हम राजयोग के द्वारा संग्रहित करें। तो चलिए कुछ समय के लिए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिसमें आवाज से दूर जाकर आत्मा अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाए। आवाज में आने के बाद फिर आवाज से दूर जाने की भी इच्छा होती है। आत्मा जो कि शांत स्वरूप है, वह शांति की शक्ति को फिर से पाना चाहती है। उसके लिए शांति के स्रोत परमात्मा से लगन लगाती है। तो उसी लगन का कुछ अनुभव हम थोड़े समय के लिए करेंगे। स्वयं को देह से न्यारी आत्मा निश्चय कर। आत्मा जो परमात्मा से आई है, जो सत्यम शिवम सुंदरम पिता की संतान है, जो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। उसी स्वरूप का अनुभव करने के लिए परमात्मा का सानिध्य अनुभव करें, जो छत्र छाया के रूप में हमारे साथ है। उस शांति के स्रोत पिता परमात्मा की मैं संतान आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप। शांति मुझ आत्मा का निजी स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का स्वधाम है। शांति की शक्ति मैं भीतर से अनुभव करूं, जो आत्मा में निहित है। जो मेरे पास ही है। जिसका मैं स्वरूप हूं।
मेरे चारों ओर है। ऐसे शांति की अनुभूति करने लिए मैं खो जाऊं शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर में खो जाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर परमात्मा की गहराई में चली जाऊं। जितना ही मन शांत हो, उतना ही भीतर में शक्ति का विकास होता है। शक्ति का संचार होता है। मन रचनात्मक बन जाता है। विचार शुद्ध हो जाते हैं। आत्मिक शक्ति बढ़ती है। और स्व परिवर्तन होता है। इस स्व परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन होता है। और उसके साथ विश्व का परिवर्तन भी। तो मुझे बदलकर विश्व को बदलना है। मेरी लेखनी को बदलकर विश्व को नया रूप देना है। यही दृढ़ संकल्प स्वयं से भी करें और परमात्मा से भी करें। उस परम शक्ति के स्रोत परमात्मा की संतान मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ। शुद्ध रूप हूँ। समर्थ रूप हूँ। अब ये सामर्थ्य कर्म में प्रकट कर एक चमत्कार दिखाना है। यही मेरा लक्ष्य हो। यही जीवन का उद्देश्य हो। तब ही ये जीवन सार्थक होगा और ये समाज सुदृढ़ होगा।
ऐसे ही शांति के क्षण प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लाएं। यही लक्ष्य लेकर यहाँ से जाएं। सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अनेक आत्माओं की दुआएं मेरे साथ है। मुझ आत्मा की शक्ति मेरे साथ है। और कलम की ताकत मेरे साथ है। हम अपने जीवन यात्रा में अवश्य सफल होंगे, यह विश्वास है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मीडिया जगत से जुड़े हुए भाई बहनों के, क्योंकि वर्तमान दौर में मीडिया जिन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाओं के दौर से गुजर रहा है, कठिनतम दौर से गुजर रहा है, उसमें किस प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस तनावपूर्ण स्थिति को से निपटने के लिए सहज राजयोग, जो कि इस भौतिक आपाधापियों से दूर सर्वशक्तिमान शांति के सागर परमात्मा के सानिध्य में ले जाकर शांति, आनंद, सुख की अनुभूति करने का एक सशक्त माध्यम सहज राजयोग है, उसका आपने सार रूप में जो हमें रसास्वादन करवाया, वह अपने आप में बहुत ही सुखद क्षण थे। और यही क्षण हम यहाँ से जो जाएंगे और जीवन भर याद रखने के जो होंगे, यही वे महत्वपूर्ण क्षण होंगे। तो राजयोगिनी आदरणीय सीलू बहन जी ने जो हमें राजयोग का जो संक्षिप्त परिचय दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं श्रद्धेय राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें अपने मधुर सुर सरिता के प्रवाह से आशीर्वचनों के साथ आलोकित करें और वो आलोकित शब्द हमारे लिए, उनके जो महावाक्य हैं, वो जीवन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, सफलता के शिखर पर, सफलता की बुलंदियों पर ले जाने में एक एक सशक्त सोपान का कार्य करें। ऐसी वो महान विभूति के मधुर प्रवाह से हमारा जीवन धन्य हो। उससे पूर्व मैं दादी ये निवेदन करूंगा दादी जी से कि वे हमारे सम्मानी अतिथि विशेष महोदय को ईश्वरीय उपहार के रूप में कुछ सौगात दें।
श्रद्धेय दादी जी ने आज से करीब 70 वर्ष पूर्व मात्र 14 वर्ष की आयु में स्वयं को ईश्वरीय सानिध्य में मनुष्य की सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया था और तब से निरंतर आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। ईश्वरीय सेवाओं के सोपानों को पार करते हुए और वर्तमान समय आप जहां पर आप उपस्थित हैं ज्ञान सरोवर विद्यापीठ के इस महान पावन परिसर में, यहाँ के आप निर्देशिका हैं और जो विंग्स आप बार बार सुन रहे होंगे, पिछले वक्ताओं के माध्यम से भी आपने सुना होगा, विभिन्न जो प्रभाग संचालित किए जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संगठन की ओर से, उसमें एक महिला प्रभाग है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने देश तथा विदेशों में समय समय पर जाकर के ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के संदर्भ में सेवाएं अपनी अर्पित की हैं। श्रद्धेय राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी। ओम शांति। मैं चाहूँगी कि आप सब मिलकर के मेरे साथ में ओम शांति 2 बारी बोलेंगे। ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। मैं देख रही हूँ तो बहुत प्रेम से शांति से आप सबके सुंदर सुंदर विचार सुन रहे हैं। आप जानते हो कि समय की क्या पुकार है और हम आत्माओं की क्या पुकार है। हम आत्माएं क्या चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं ना वो हमारी चाहना अब पूरे होने का टाइम आके पहुंचा है। ये मन का आवाज़ ऊपर जाता है, परमात्मा तक पहुंचता है। जब सब आत्माओं का एक ही आवाज़ होता है तो वो आवाज़ परमात्मा तक पहुंचता है। अब परमात्मा स्वयं शिव बाबा, हम आत्माओं का सच्चा पिता, सच्चा सतगुरु, वो वर्तमान समय में पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा उसको माध्यम बना के, उसको निमित्त बना करके ये महान कार्य करा रहा है। ये विद्यालय है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये साधारण विद्यालय नहीं है। इसमें साधारण विद्या नहीं मिलती है, पर जीवन को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, पापों से अपने को मुक्त कैसे करें, विकर्मों का नाश कैसे करें और सद्गुणों को धारण करके हम अपने आप को पूज्य देवता कैसे बनाएं। कभी देखा ऐसा विद्यालय? सुना? मनुष्य से देवता बनाने का विद्यालय कभी सुना? यहाँ इंसान को इंसान बनाने का विद्यालय नहीं है। तो इंसान को इंसान तो क्या, परंतु ये विद्यालय चैलेंज देता है, करता है कि इस विद्यालय के द्वारा, इस विद्यालय की शिक्षा के द्वारा मनुष्य को देवता बनना है। बनाने का ही ये कार्य चल रहा है। 1936 से लेकर के ये कार्य चालू है, गुप्त वैसे से चलता हुआ आ रहा है, अभी सबके सामने आ रहा है। आप जानते हो कोई नई चीज होती है ना, तो पहले पहले किसी के विश्वास में नहीं आता है ये क्या है। फिर भी कहेंगे ये बहनें क्यों करती है, सब साधु महात्मा लोग कहाँ चले गए हैं, उनके होते हुए ये बहनें क्यों काम करती हैं। भाई परमात्मा जिसको भी निमित्त बनाए वो कार्य करेगा। सत्यता तो ये है कि इस युग में, इस समय में उस पिता परमात्मा ने माताओं को ही आगे रखा है। ये सौभाग्य है हम सबका कि माता जिसका पहले नाम आता है, माता पहला नंबर गुरु है। तो पहला नंबर गुरु माना सबसे पहली शिक्षा माता ही बच्चे को देती है। तो परमात्मा ने इस कार्य के लिए, नए ज्ञान के लिए माताओं को निमित्त बनाया और ये 1936 से कार्य चला हुआ आ रहा है। क्या शिक्षा मिलती है, जीवन को कैसे श्रेष्ठ बने,
4 मुख्य बातों का यहाँ ज्ञान दिया जाता है। मैं कौन, पहचानो अपने आप को, यहाँ पहचानने के लिए टाइम अलग दिया जाता है। फिर मेरा पिता कौन है सच्चा। तीसरी बात, कहाँ से हम आए हैं, आते जा रहे हैं मनुष्य, आते जा रहे, आते कहाँ से हैं। फिर क्यों आए हैं जगत में, ये भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों आए हैं जगत में, क्या करने के लिए आए हैं। ये तो साधारण जीवन जी रहे हैं, जन्म लिया, पढ़ाई की, शादियां की, बाल बच्चे पैदा हुए, काम चलता ही रहता है, दादे परदादे बनते जा रहे हैं। जीवन में आकर के क्या किया, संसार के लिए क्या काम किया। जीना है तो संसार के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। वो कौन सा जीना होता है। तो परमात्मा ने जो माताओं को निमित्त बनाया है वो इसलिए कि अब इस भारत को फिर से स्वर्ग तुम्हें बनाना है, जिम्मेवारी दे दी है, तुम्हें ही स्वर्ग बनाना है। तो माताएं अकेली थोड़ी स्वर्ग बनाएंगी, माताएं फिर सबको साथ लेकर के स्वर्ग बनाने के कार्य में लग जाती है। आज इतने सालों से ये कार्य चला हुआ आ रहा है, हम देख रहे दिनों दिन इसकी वृद्धि हो रही है। परंतु हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी गांव गांव तक ये आवाज पहुंच जाए। तो आज जो भी आए हुए हैं, एक एक के पीछे हजारों लाखों है। अगर एक के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से आ गई तो उनके कलम में भी ताकत है, उसके ज़ुबान में भी ताकत है। फिर जब मन में ताकत आ जाएंगी तो अपने आप ये काम करेंगे। तो हम लोग जो आप सबको बुला करके बाबा के घर में प्रेम से ये बातें करते हैं, रूह रियान करते हैं, किस तरह से हम अपने भारत को फिर से ऐसा सुंदर बनाएं। गिर तो चुका है, आप जानते हो, चरित्रहीन हो चुका है। क्या भारत था और क्या भारत है। जैसे सुनते ही ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें जो सुनते हुए हमारे दिल को आता है, क्या भारत और क्या आज। अब ऐसे भारत को फिर कौन बनाएगा। इंसान ने बिगाड़ा है, इंसान ही सुधारेगा। परमात्मा का साथ और हाथ है हमको। अब हम सब मिलकर के ये दृढ़ संकल्प करें कि हमको पॉजिटिव सोचना है, हर कार्य पॉजिटिव करना है। नेगेटिव जो भी बात हमारे सामने उनको फेंक दो बाहर, मन में भी उसको धारण नहीं करो। आप जानते हो ऐसी संस्था में चलते चलते मनुष्य क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, अगर सुनो ना तो आपके कपाट खुल जाए। क्या काम हो रहा है, लेकिन मनुष्य क्या बोलते हैं। अब हम समय सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। हमको जो भगवान की आज्ञा है वो हम काम करेंगे। और सत्य है, हमारा दिल खुश होता है, हम देते हैं जिनको, वो भी खुश होते हैं, तो बाकी आवाज को हम क्यों सुनेंगे। सच्चाई के साथ साथ हमको चलना है। और हमारा दृढ़ संकल्प है कि परमात्मा का ही इस कार्य में हाथ है। वो हमें आज्ञा देता है, बच्चे तुम्हें पवित्र बनना और बनाना है, ये काम करो। योगी बनो और बनाओ, सदा खुश रहो और सदा खुश रखो। तो आप सब निमित्त है, हमें बहुत खुशी है। भले इस समय सभा थोड़ी है, परंतु आगे पीछे तो सब सुनेंगे, सब समाचार सबके कान तक नहीं है। तो आप सब निमित्त हो, आपके पीछे लाखों है, ये समझो। तो यहाँ आने का फायदा आपको भी हो और सारे संसार को हो। उसके लिए आप सबको इन बातों को अच्छी तरह से धारण कर निश्चय के साथ साथ अपने कलम के द्वारा सारे संसार तक ये पैगाम पहुंचाओ। हमारे को अपना, हमारे नाम की तो बात ही नहीं है, काम ही परमात्मा का है, हमारा अपना नाम तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने निमित्त बनाए हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों को नाम की नहीं है। नाम क्या करेंगे, काम करना है। काम क्या करना है, संसार को बदलने के लिए अच्छे से अच्छा काम करो। सर्व को परमात्मा का संदेश देकर पवित्र और योगी बनाने की शिक्षा दो। यही मेरा संदेश है। टाइम बहुत हो रहा है, परिवर्तन होना है। बाबा ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गया है पहले से ही 1936 के अंदर कि कैसे ये महाविनाश होने वाला है। जबरदस्त साक्षात्कार बाबा ब्रह्मा को हुआ है। कैसे सिविल वार के द्वारा मौत होता है, कैसे कुदरती आपदाओं के द्वारा मौत होता है। और ये जो बम्स बना के रखे हैं वो किस लिए बना के रखे हैं, एक दो को दहेज में देंगे क्या, किस लिए रखे हैं। आज नहीं तो कल मन में थोड़ा शैतान आ गया तो फटाफट
वर्षा शुरू हो जाएंगी। फिर क्या होगा मालूम है ना सबको, बम गिरा तो सब आत्माएं गई। और ये परमात्मा ने कहा भी है कि समय है सबके वापस जाने का। ग्रंथों और शास्त्रों में ये बातें आई नहीं है जो अब बाबा ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा बता रहा है। मौत सामने खड़ा है, हर रोज के बाबा के माँ वाक्यों में आता है मौत सामने खड़ा है। बच्चे अब जल्दी बदलो और दुनिया को बदलने के कार्य में लग जाओ। शुभ भावना रखो कि इंसान को हमको बदली करना है। इंसान जिसमें 5 विकार हो, हम कहते देवता जिसमें कोई भी विकार नहीं, दैवी गुण। तो इंसान से देवता बनना है, क्योंकि पहले भी हम देवता ही थे, अभी आके असुर बने हैं। पहले शुरू में मनुष्य जब आया है तो कौन है? पहले तो कोई भिखारी मनुष्य था ही नहीं। सतयुग में ना देवी देवताओं का इलाज था, आधा कल्प। द्वापर में भी सब लोग अच्छे थे, रजो प्रधान थे, भक्त थे। कलयुग में तमो प्रधान बने। अब कलयुग से बदल करके अब संगम पर हम पहुंच गए। अब संगम युग हमको संदेश देता है कि मैं बदल रहा हूं, कलयुग से मैं संगम युग हो गया। अब संगम के बाद फिर क्या होगा? फिर सतयुग आएगा। तो मैं आशा करती हूँ इतने पत्रिका वो यहाँ आए हैं, उनके कलम में ताकत है, तो आप कितनी बड़ी सेवा करेंगे। हमारा तो सेवा का ही है, तो बाबा का संदेश कोने कोने तक पहुँच जाए। तो मैं आपका स्वागत भी करती हूँ बाबा के घर से, और धन्यवाद भी देती हूँ। और भविष्य के लिए जो मेरे मन का है संकल्प, वो मैं आप सबको देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद श्रद्धेय दादी जी ने जो हमें आशीर्वचन दे करके जीवन की सफलता का महामंत्र हमें प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व एक छोटी सी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज़ का जो विधान है वो कॉन्फ्रेंस ऑफिस में कोमल भाई के पास उपलब्ध है। जो भी उसे प्राप्त करना चाहे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मीडिया ऑफिस में। अब मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में भ्राता गंगाधर जी से निवेदन करूंगा कि वे सभा मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित प्रस्तुत करें। भ्राता गंगाधर जी पिछले 15 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संलग्न हैं और वर्तमान समय में जो संगठन की ओर से मीडिया ओम शांति मीडिया नाम की जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसके आप सह संपादक के रूप में कार्यरत हैं भ्राता गंगाधर जी। ओम शांति। कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों में हम सभी जो 3 दिवस से ये जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मूल्यनिष्ठ समाज के प्रति हम जो चर्चाएं की, तो ऐसे में अब ये अंतिम समय मुझे कहा गया है कि धन्यवाद। पहले तो मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को जो हर कार्यशाला में ओपन सेशन में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अच्छे अच्छे विचार और अच्छे अच्छे निष्कर्ष पर हम पहुँचे, इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज सभा में जो हमारे विद्वत्जन जो डायस पर हैं, उन्होंने जो हम सभी को इस कार्यक्रम के जो निष्कर्ष बिंदु पर कि हमें आगे क्या करना है, उस पर डॉक्टर राम मोहन पाठक जी जो कि डायरेक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म वाराणसी से थे, उन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने विचार यहाँ आके प्रकट किया, तो मैं भी उनका मीडिया विंग की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो मीडिया विंग
के चेयरपर्सन भ्राता ओम प्रकाश जी, जिनके सानिध्य, जिन्हों की कड़ी मेहनत, जिन्हों के पत्रकार बंधु के प्रति जो स्नेह है कि उन्होंने एक जागृति लाई जाए, उन्होंने मार्गदर्शन के अंतर्गत, निर्देशन के अंतर्गत जी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भ्राता ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता पटसानी जी, जिन्होंने आकर ये इंस्टीट्यूट के बारे में जो उनका प्रेम है, स्नेह है, उनको देखकर ये समय प्रति समय यहाँ आकर लाभान्वित करते रहते हैं, तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच सिल्लूबेन जी, जिन्होंने हमारे राजयोग शिक्षिका है, जो वरिष्ठ शिक्षिका है, उन्होंने समय प्रति समय, आप सभी जानते हैं उसको, तो उन्होंने आकर हमें गाइडेड मेडिटेशन कराया। एक झलक परमात्मा से कैसे हम संवाद स्थापित कर सकते हैं, उसी को एक विधि पूर्वक हमें मार्गदर्शन दिया। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी, जो कि उनकी आकांक्षा है, जो 50 साल से जो उन्होंने एक सपना सेवा था कि जन जन तक इस संसार में हर इंसान जो इस परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, उनका ये कर्तव्य चल रहा है, उसके जन जन तक ये जागृति या उनको संदेश मिले, उसके आप सभी सहवाक बने, ऐसी आकांक्षाओं के साथ उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। तो मैं उसका भी मीडिया विंग की ओर से आभारी हूँ। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, जो कि आप सभी ने उनको सुना है, वो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के प्रति उसका स्वयं का बहुत ही रुचि है। ऐसे भ्राता कमल दीक्षित जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ें और आगे सदा हम गाइडेंस लेते रहें। भ्राता त्रिलोक शर्मा जी, जो उदयपुर से आए हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन देकर एक सभी का उत्साहवर्धन किया, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश जी तथा हमारे स्वामी जी ज्ञान सुमन जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य उमंग उत्साही और उत्साह से सभी को एक ज्ञान वर्धन किया, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस साथ साथ में बीके अवतार भाई, जिन्होंने कुशलतापूर्वक मत संचालन किया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ यहाँ ज्ञान सरोवर के जो इतने अच्छे प्रांगण में आप सभी 3-4 दिवस रहे, तो सभी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, भंडारा, एकोमोडेशन, रिसेप्शन, ऑडियो विजुअल तथा ट्रांसपोर्ट आदि सभी ने बहुत सहयोग दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हमारे शांतनु भाई, जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी रात दिन मेहनत से जो ये कार्यक्रम सफल हुआ, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी पुनः, अभी जाने की बात नहीं है, ये शुरुआत का दौर है, ऐसी आकांक्षाओं रखते हुए हम सभी आपस में मिलते रहें और भी सम्मेलन हम आयोजन करते रहें, ऐसा सब आकांक्षाओं के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सबका धन्यवाद आपने किया और बहुत ही अच्छे शब्दों में, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।